नमस्कार दोस्तों। चाइना से लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि रियल एस्टेट कोलैप्स कर चुका है। अब हुआ क्या है? अब आप बोलेंगे यार रियल एस्टेट के ऊपर तो हमें पहले ही पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे एवरग्रांड थी वो डूब चुकी है। दोस्तों अब मुद्दा सिर्फ प्राइवेट कंपनीज का नहीं रहा, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, जो जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, वहाँ पर भी आग पहुँच चुकी है। और इसके ऊपर डीपली इस स्टोरी को मैं कवर करूंगा कि हुआ क्या है और ये उसको बचाने के लिए कुछ भी कोई कोशिश कर रहे हैं वो बच ही नहीं पा रहा है। और इसका एक रिपल इफेक्ट है और ये भारत तक ये आग पहुंचने वाली है। आग भी पहुंचेगा, सेक भी पहुंचने वाली है और आपको भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में। ये सारे के ऊपर बात करेंगे। और आप सोच के देखिए, ये जब किसी कंट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो वो जब ताश के पत्ते की तरह हिलने लग जाएं तो उसके बाद कंट्री का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। और यही चीज़ चाइना की रियल एस्टेट मार्केट में आज की डेट में हो रही है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी है सानिया, चाइना के अंदर साउथ में। वहाँ पर बायर जाते थे पहले एक कोस्टल सिटी में मकान लेने के लिए कि यार सी के पास हमारा एक मकान होना चाहिए, सबका ये सपना होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है पॉली नाम की, यहाँ पर पॉली गवर्नमेंट ओन्ड है। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करती है पीछे से, फाइनेंसिंग से भी और नाम से भी। उसकी सेल्स नीचे आ रही हैं और ये तो गवर्नमेंट कंपनी है तो ये हाल है। प्राइवेट वालों का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। और ये अकेले नहीं है। क्या भारत को इन चीज़ों से फर्क पड़ता है? क्या हमें ये वीडियोस को देखकर हमें कोई नुकसान है या फ़ायदा है या खुशी मिलती है कि चाइना डूब रहा है? दोस्तों चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी शिप है ग्लोबल ओशन के अंदर। जब वो हिलती है तो वो हिलेगी, जब तो पानी के अंदर वेव्स आएंगी, वो वेव्स हमारे तक भी पहुंचेंगी। सो भारत भी इनविंसिबल नहीं है, हमें भी इन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। अब चाइना में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इफेक्ट करेगा, पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। लेकिन पहला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बैक्ड कंपनीज आज हिलनी शुरू हो गई, जो पहले बोलती थी कि हमें तो भगवान भी हिला नहीं सकता। चाइना ओवरसीज लैंड एंड इन्वेस्टमेंट्स नाम की एक कंपनी है, बहुत बड़ी। उसके प्रॉफिट्स 24-25% नीचे आ गए हैं, सेल्स 20% से भी कम है। और जो उनकी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज थी उनकी पूरी वैल्यू नीचे आ चुकी है, कोई लेने को तैयार नहीं है। 5-5 करोड़ का घर आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ में भी लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेने के लिए आदमी नहीं है। और चाइना की एक और कंपनी है चाइना रिसोर्सेज लैंड, उसके प्रॉफिट्स भी 25-30% नीचे आ गए हैं और सेल्स भी 30-40% नीचे हैं। जब उनके बॉस से बात करी ली शिन से, वो बोलता है कि भाई 2024 हमारा मरने या जीने वाला साल है। यानी कि ये साल अगर हमारा निकल गया और ट्रंप नहीं आया तो हम बच जाएंगे, नहीं तो ये और वर्ष से वर्ष होता जाएगा हमारी पोजीशन। पॉली डेवलपमेंट की मैंने आपको पहले बता दिया कि उनकी जो सेल्स हैं वो डाउन हैं, प्रॉफिट्स 40-50% नीचे आ चुके हैं। और ये वो कंपनीज हैं जो 100 बिलियन डॉलर की सेल साल में करती थी। 100 बिलियन डॉलर कम अमाउंट नहीं होता, 8 लाख करोड़ रुपए होते हैं इंडियन रुपीस में। आज हिल रहे हैं और इसका रिपल इफेक्ट क्या है आप सोच के देखिए। ये जो कंपनीज हैं ये सांप सीढ़ी का केस गेम खेलती हैं। ये सांप किसी की तरह चलते चलते सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते रहे, अब डस लिया है इसे सांप ने, ये उठ के नीचे तक आ गए हैं, ये बिल्कुल बॉटम पे पहुंच चुकी है। और अगर ये हिलेंगी तो बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया का हिला के ये हिलेंगी। इसलिए आईएमएफ ने अब बीच में इंटरवीन करके बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप प्लीज अपनी कंपनियों को बचा लो वरना पूरे दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। और चाइना में हो क्या रहा है? चाइना में जो कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और जितनी कम बिल्डिंग्स बन रही हैं इसका मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। और भारत को नुकसान है इस चीज़ का, क्योंकि भारत से आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है चाइना की तरफ, ऑर्डर नहीं है भारत के पास। यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं आयरन ओर के चाइना की तरफ वो कम होने वाले हैं।
और भारत ने अभी तक कोई ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक बायर था। और यही चीज़ें हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं एक एक चीज़ के ऊपर। और जो भारत चाइना की जो इकोनॉमी है, ये जब जैसे नीचे आ रही है, उससे डिमांड भी दुनिया में कम होनी शुरू हो गई। हमारा माल ही नहीं बिक रहा। दोस्तों, एक और भी चीज़ है, ह्यूमन कॉस्ट भी है इसकी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। जो अमीर लोग हैं दुनिया के, उनको भी फर्क पड़ रहा है, और जो गरीब है उसको भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि पैसा घूम नहीं रहा, तो अमीर जो लोग जो जाके बड़े बड़े ब्रांड्स के सामान खरीदते थे, वो बिकने बंद हो गए। और जो गरीब आदमी इन प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहा था, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। 30% जॉब जो वर्कर काम कर रहा था पॉली के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी है पॉली, निकाल दिया गया। पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए भी। और ये एक आदमी अगर जॉब से निकलता है तो पीछे 3-4 आदमी फैमिली के, उनके भी ड्रीम्स टूट जाते हैं। अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट के अंदर। और क्या भारत को इससे कुछ सीखना चाहिए? कई लोग पूछते हैं मुझे वीडियो में, सर चाइना डूब रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वाई आर यू आर मेकिंग दिस वीडियोज़ फॉर अस? और भाई, हमारी एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होनी शुरू हो गई। मैंने पहले बोला आपको, हमारा आयरन ओर बिकना बंद हो गया। और जो हमारी माइनिंग कंपनीज हैं, उसके अंदर हजारों लाखों लोग काम करते हैं, उनका क्या होगा? यस, फायदा भी है। जो दुनिया के जो इन्वेस्टर्स थे, वो चाइना में जाने की बजाय अब भारत को एक ऑल्टरनेट मार्केट देख रही हैं। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी यहाँ पर चाइना ने बिठाया हुआ है कि वो स्टॉक मार्केट को ये बोले कि ये तो बेकार है, यहाँ पे इन्वेस्ट मत करना, ये तो डूबने वाली है। और उसने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि मुझे 2 लाख जिहादियों की फौज चाहिए भारत को आग लगाने के लिए। वो किसके कहने पे कर रहा है, आपको समझना चाहिए। अगर चाइना नीचे आएगा, वो साथ में आपको भी राइज नहीं करने देगा। उसने लोगों को पाल के पहले रखा है। प्लान बी, सी, डी ऑलरेडी चाइना के हाथों में है। और आपके सामने जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हो। राहुल गांधी अपने बेस पे कभी भी ना प्लानिंग कर पाया, ना स्टेटमेंट कोई ढंग की दे पाया। तो जो डिक्टेशन मिलती है वही दे देता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने जब बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, वो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन था, लाल रंग का, क्योंकि पप्पू पप्पू ही रहेगा। दोस्तों, एक आखिरी चीज है, हमें क्या फायदा है कि चाइना ने जो गलतियां करी अपने रियल एस्टेट मार्केट में, वो हम ना करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत के अंदर हमारी कंपनियां अभी भी वही काम कर रही हैं जो चाइना ने किया। चाइना की बड़ी कंपनीज डूब गई, हमारी भी डूबेंगी, क्योंकि हम सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि हमारे से बढ़िया बिजनेसमैन कौन हो सकता है। और चाइना का हाल क्या है कि अभी जो इनका आउटलुक है वो इतना नेगेटिव है कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया चाइना की बर्बादी इकोनॉमिकली वो आ रही है, वो डाउन जा रहे हैं, राइज करने का कोई तरीका ही नहीं है इनके पास। अब दोस्तों, इस सारी इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? पहला है कि जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है इवेंट्स की, वो हमारी लोकल इकोनॉमी को भी टच करती है। इसलिए हमें इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप वो गलती ना करें जो चाइना ने करी। चाइनीज कंपनीज ने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया, सारा कुछ एक ही बिजनेस में डाल दिया, मर गए। और आपको क्या करना है कि ये जो क्राइसिस का टाइम है, इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो पैसे बनाने के लिए, कौन सी इनोवेशन आप अपने बिजनेस में, अपने काम में कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ें देखने का टाइम है आपके पास। और अगर अभी स्टेप्स नहीं लिए तो वही हाल होगा जो चाइना में है। भारत के अंदर भी बिजनेस का आउटलुक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे कितने लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, काम नहीं है। जिसके पास काम है, पैसा नहीं है। और ये चीज़ इसीलिए हो रही है, हमने अपने आप को ग्रो ही नहीं किया, इनोवेशन नहीं करी। और दोस्तों, ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है आज की डेट में। जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो इंटरेस्टिंग भी हैं और दुखदाई भी हैं आज की डेट में। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपको उजागर करने के लिए कि भाई, जो गलतियाँ दूसरे कंट्रीज़ ने करी हम ना करें। और प्लीज़
ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप जो सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। उनके साथ आप बैठकर बात कर सकते हैं, उनको बताइए कि क्या कुछ हो रहा है और हम अपने आप को और हमारी कंट्री को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस मॉडल लेके आ सकते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए। देन आई विल क्रिएट वीडियोस स्पेसिफिकली ओनली फॉर बिजनेस कम्युनिटी। बट प्लीज़ टेल मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मुझे कमेंट्स में डाल देना, वरना मेरा नीचे ईमेल आईडी दिया है, यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट और मुझे ईमेल कर दीजिए। जितने मेरे पास ईमेल्स आती हैं मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, एक भी मिस नहीं किया है मैंने। सो दिस इज़ माई कमिटमेंट टूवर्ड्स भारत, हमारा कंट्री है, इसे आगे लेके जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस मुझे को पैसे नहीं चाहिए आपसे, मैं ना मांगता हूँ ना मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। सपोर्ट ये चाहिए कि आप आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जगाएं, यही हमारा कर्तव्य भी है। इसी से हम अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। चाइनीज़ कंपनीज डूब रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म के लिए फ़र्क पड़ता है। अभी इमीडिएटली ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, दैट्स ऑल। बट इस अपॉर्चुनिटी में हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं ये आप देखना शुरू कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।